हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी भी देखो मेरी आवाज़, मेरा गला भी ठीक नहीं हुआ है पूरी तरीके से। होगा कैसे, अभी मैंने कोई दवाई नहीं खाई है। बिना दवाई के अपने आप कैसे ठीक होगा। बस गर्म दूध पी रही हूँ अभी आजकल, अभी भी दोबारा पीऊँगी। बस सोचा चलो एक वीडियो आप लोगों के साथ थोड़ी देर बात कर लेती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी शांति भी है और मेरा बच्चा भी सो रहा है, आप लोग देख सकते हो सोई सोई कर रहा है। लो जी, सोना है अभी और विहान बाबू आपको। सो जो, चादर अच्छे से ओढ़ लो। हम अब कंबल यूज़ नहीं कर रहे सोने के लिए, क्योंकि जो कंबल है ना वो अब इतनी ज़्यादा वो नहीं रही, गर्मी सी आ गई है। तो ये देखो सिर्फ ये, और इस बार मैंने सोचा है कि हम एसी नहीं चलाएंगे पूरी गर्मियों में। क्या मैं मतलब सही हूँ, मतलब बिना एसी के रह सकती हूँ, वही चीज़ मतलब इस बार देखनी है। बिना कूलर के बिना एसी के रहना है पूरा साल, 6 महीने की जो अब ये आएगी ना गर्मियाँ। क्योंकि ना पहले मैं आप लोगों को मैं अपनी बात बताऊँ, मैं पहले बिना एसी और बिना कूलर के सोती थी, सिर्फ पंखे के नीचे। कई साल मेरे कमरे में नहीं लगा हुआ था, ना कूलर था ना एसी था, और मैं सही रहती थी, मेरी हेल्थ खराब नहीं रहती थी, मैं इतनी बीमार नहीं पड़ती थी उस टाइम जितनी मैं अब पड़ती हूँ। तो जैसे मैं कूलर के नीचे, कूलर तो मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि कूलर की हवा एकदम ठंडी होती है ना, वो ह्यूमिडिटी वाली नमी वाली ठंडी हवा होती है कूलर की। तो मैं कूलर के नीचे सोती हूँ, जिस दिन सो जूंगी मैं उसी दिन बीमार। मैं साथ वाले घर में मैंने कूलर लगवा लिया था, कूलर की हवा से मैं बार बार बीमार हुए जा रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पे एसी लगवाया इस घर में, आप लोग देख सकते हो ये लगा हुआ है। तो एसी से पहले से तो ठीक था एसी से, लेकिन फिर वही गर्म ठंडा होता रहता है। देखो हम एसी में कम टेम्परेचर में रहते हैं, बाहर गर्मी, फिर बार बार जुकाम होता है। तो इस वजह से मैंने सोच रही हूँ कि इस बार देखते हैं, अगर मैनेज कर पाऊंगी तो सिर्फ पंखे में काम चला के देखते हैं। तो मेरे को कभी ना ऐसे फील भी नहीं होता था पहले कि हाँ मैं पंखे में सो रही हूँ, मुझे गर्मी लग रही है, क्योंकि हमारी बॉडी को हम जैसे आदत डालते हैं ना वैसे डल जाती है। और फिर उस टाइम में नहा के सोती थी हमेशा रात को। मेरा हमेशा से गर्मियों में रूटीन अभी भी यही है। अभी देखना थोड़ा सा और मौसम हो जाएगा ना गर्म, तो मैं पूरा दिन चाहे नहाऊं ना नहाऊं, लेकिन रात को नहा के सोती हूँ हमेशा। तो जब आप नहा के सोते हो तो पंखे के नीचे भी आपको ऐसे नहीं, गर्मी नहीं लगती है। तो यही सोचा है मैंने। इससे क्या होगा ना, एक तो बिल कम आएगा एसी का, पहली चीज तो है ना, एसी का बिल बहुत आता है हर महीने। महीने का ये लगा लो, हर महीने का 2,500 तो लगा ही लो, 2,500 से 3,000 महीने का आता ही आता है। पैसे देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वही है ना, अपना बिल भी क्यों बढ़ाना, आराम से पंखे में सो आराम से। और बिल की भी बात नहीं है, दिक्कत यही है मेरे को, मैं बीमार रहने लगी हूँ जब से मैं एसी के नीचे सोने लगी हूँ। कूलर, एसी कूलर से हटके, क्योंकि ये देखो मेरा हाल देख लो अभी से ही, अभी तो टाइम ठंडा पानी पीने से इतनी हालत खराब। तो मेरे मेरे को नहीं सूट करता, मेरे को पता है बिल्कुल नॉर्मल पंखे की हवा ठीक लगती है। मैं देखो ना मेरा गले की हालत देखो, फिर जुकाम खांसी बुखार ये सब, मैं बीमार सी हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये रीज़न है। और फिर बॉडी को पता है हम जितना आदत डालते हैं ना उतनी ही आदत खराब हो जाती है। अब जैसे हम एसी के नीचे सोने लग जाएंगे ना, बाहर गर्मी में रहने की आदत नहीं रही। ये चीज़ मैंने अभी पिछले कुछ सालों से नोटिस करी है, कि जब से मैं एसी में सोने लगी हूँ ना, तो बाहर गर्मियों में पहले मैं इतना घूम लेती थी, शाम के टाइम भी घूमती थी, अब मैं शाम के टाइम भी गर्मी में बाहर नहीं मतलब टॉलरेट कर पाती गर्मी। पार्क में अगर मैं चली जाऊँ ना शाम के 6 साढ़े 6 बजे भी गर्मियों में, मैं ही सोचती हूँ वापस मैं कब घर जाऊँ। मैं घर भागने की मेरे को जल्दी रहती है, मैं सोचती हूँ घर भागूँ, एसी चलाऊँ, एसी के नीचे पड़ूंगी। ये आदत हो गई है, मेरे से सूट नहीं कर रही, मेरे मैं शाम को भी बाहर का मौसम सूट नहीं कर पाती गर्मियों में। ये आदत हो गई है अब, कि बिना एसी के रहा ही नहीं जाता। बहुत गंदी आदत डाल ली मैंने। पहले कूलर की आदत थी, कूलर से एसी में आई, अब एसी की इतनी खराब आदत लग गई है। तो मैं यही चाहती हूँ कि अब थोड़ा सा ना नॉर्मल टेम्परेचर में रहने की आदत डालनी है, जैसे पहले हम बचपन से रहे हैं बिना एसी के, है ना, इन चीज़ों के। अब इनका इतना हैबिचुअल होना भी ठीक नहीं है। और कल कोई को मतलब कहीं मैंने वीडियो देखी कि इंटरनेट बंद हो सकता है, क्योंकि ईरान के जो समुद्र की जो नीचे की एरिया है ना वहाँ पर वायरिंग है, कुछ ऐसा वीडियो देखा मैंने, जहाँ से इंटरनेट आता है काफ़ी अधिकतर दुनिया में। और अगर वो कट हो गया ना तो काफ़ी लंबा मतलब 10% इंटरनेट है जो सैटेलाइट से आता है, बाकी नीचे मैरिन जो होता है ना, नीचे समुद्र के रास्ते से आता है। तो मैं सोच रही थी, अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि इंटरनेट बंद हो जाता है,
मैं बोर नहीं होऊंगी भाई। आप लोग बोर हो सकते हो घर में बैठे, लेकिन मैं नहीं बोर होऊंगी। मैं पता है सबसे पहले क्या करूंगी, मैं सबसे पहले न्यूज़पेपर बंधवाऊंगी। अगर ऐसा हुआ तो, अगर इंटरनेट लंबे समय के लिए बंद हो गया ना, महीना 2 महीना 3 महीना, क्योंकि देखो देश दुनिया की न्यूज़ तो थोड़ी बहुत तो देखनी पड़ती है कि दुनिया में चल क्या रहा है। तो उसके लिए फिर अभी हम जैसे न्यूज़ देख रहे हैं तो हम न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये एक आदत हमारी, देखो हमारे लिए अच्छा है। अगर इंटरनेट बंद हो जाता है ना तो हमारी चीज़ें लाइफ की बहुत अच्छी हो जाएंगी। हमने जो यूट्यूब इंटरनेट के चक्कर में, जैसे हमारी एक आजकल दिमाग ऐसा हो रखा है कि सबसे ज़्यादा पता है, दिमाग यूट्यूब इतना बुरा नहीं है जितना फेसबुक और इंस्टाग्राम है कंपेरेटिवली। क्योंकि यूट्यूब पे तो फिर भी हम कुछ अपना प्रोडक्टिव चीज़ें देख सकते हैं। यूट्यूब पे हम जो देखते हैं ना, यूट्यूब उसी के हिसाब से हमें सर्च चीज़ें दिखाता है। ये चीज़ आप कभी नोटिस करना। आप जो चीज़ यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, उसी के आसपास की, जैसे उसकी मिलती जुलती चीज़ें यूट्यूब बार बार आपको रिकमेंडेशन में देगा। तो यूट्यूब अच्छा है, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक तो फालतू चीज़ें आपको रिकमेंड करता है। इतनी फालतू शॉर्ट शॉर्ट वीडियो होती है 1-1 मिनट की, और मतलब जितना कहते नहीं बेकार जो कंटेंट है ना, वो सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे है। यूट्यूब पे फिर भी अच्छा कंटेंट लोगों ने पोस्ट किया हुआ है, प्रोडक्टिविटी यूट्यूब पे है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो ना तो उसमें यूट्यूब अच्छा है। फेसबुक इंस्टाग्राम मुझे इतना पसंद नहीं आया। इंस्टाग्राम तो बिल्कुल ही नहीं है। इंस्टाग्राम तो बिल्कुल ही कहते हैं ना कि एडिक्टेड ऐप है, जिसपे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट है। वहाँ सीखने के लिए सच में कुछ नहीं है। और फेसबुक भी मुझे तो लगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे स्क्रॉल करती हूँ ना तो इतनी फालतू रिकमेंडेशंस आती हैं, इतनी फालतू नॉर्मली मतलब चीज़ें आती हैं, इतनी मतलब रैंडम चीज़ें आती हैं रिकमेंडेशन में, जिसका कोई सरपाव ही नहीं होता है। तो इस वजह से मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाना पहले भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अभी फेसबुक पे फ़िलहाल मैं अपने ब्लॉग्स पुराने अपलोड कर रही हूँ तो मुझे फेसबुक खोलना पड़ता है। इंस्टाग्राम पे तो भाई मैं नहीं खोलती। इंस्टाग्राम तो मैं 1-1 2-2 महीना खोल के देखती नहीं हूँ। तो यूट्यूब पे ये है कि मैंने जैसे अभी वेट लॉस के ऊपर ना वीडियो देखने लगी, 1-2 वीडियो देखी, यूट्यूब ने कई सारी वीडियो सजेशन में दे दी मुझे, जो मुझे पसंद भी आ रही थी, अच्छी लगी देखने में। तो यही बात है। लेकिन अगर इंटरनेट सच में बताऊं बंद हो जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये होएगी कि ना लोग ना फिर से किताबें पढ़नी शुरू कर देंगे। क्योंकि देखो फिर बोरियत अपनी क्या है ना, इंसान टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ करता है। और आज के टाइम में इंटरनेट ने हमें इतना ज़्यादा पागल बना रखा है ना, इतना ज़्यादा हमारा दिमाग बिल्कुल, आज हमारा ना वो अटेंशन स्पैन ही नहीं है। मेरा खुद का नहीं है। मैंने एक बुक पढ़ी है 4 दिन लगा के, और मैं पहले एक बुक एक दिन में पढ़ती थी। मेरा ऐसा था, मैं शुरू करती थी ना एक बुक उस सुबह, मतलब उस टाइम इंटरनेट वगैरह इतना नहीं था, और था भी तो बहुत लिमिटेड यूज़ था, आज से काफ़ी साल पहले, जितना अब हो गया है। तो अब पता है क्या, मैं किताब लेती थी, बुक लेती, और उसको सुबह में पढ़नी शुरू करती थी। मान लो मैंने सुबह उठ के 9 बजे बुक पढ़नी शुरू करी, 6-7 बजे तक मैं शाम तक पूरी बुक फिनिश कर देती थी एक रीड में। 300-335 350 पेज की बुक भी मैं रीड कर देती थी, और इतनी अच्छा था ना, मेरा हैबिट इतनी अच्छी थी बुक रीडिंग की। उसके बाद शाम को 7-1 बजे मैं जाती थी घर के नीचे, जैसे हमारा एरिया था, सोसाइटी में रहते थे पहले भी हम, बहुत साल पहले। तो वहाँ नीचे पैदल पैदल घूमती थी, चक्कर काटती थी, फिर रात को डिनर करते थे। मतलब अच्छा एक वो था कि माइंड जो था ना, उसमें इतना फालतू चीज़ें नहीं थी। और अब मेरे से बुक्स पढ़ना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। पहले की तरह मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वैसी वाली जो गहराई से किताब पढ़ती थी ना, मैं एकदम मन लगा के, एकदम दिमाग सिर्फ किताब में होता था और कहीं नहीं 10 चीज़ों में, तो वैसा आजकल अब नहीं रहा। क्योंकि इतना सोशल मीडिया की वजह से ये चीज़ें आपको पता नहीं चलती, हम पे अफेक्ट होती हैं। सबसे ज़्यादा रील्स वाला जो सिस्टम है ना, जो 1 मिनट की रील बार बार स्क्रॉल करो, ये देखो, उससे होता है। तो अगर इंटरनेट बंद हुआ ना, पहले भी बीच में हुआ था, 1 हफ्ते के लिए इंटरनेट बंद हुआ था जब हमारे हरियाणा में, कई बार हुआ है, जैसे कई बार हो जाता है। तो मैं तो किताबें पढ़ूंगी। ये देखो मेरे पास तो जुगाड़ का पूरा, ये देखो इतनी बुक्स है ना, ये भी इतनी बुक्स है मेरे पास। और कल मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं बुक ऑर्डर करने की भी सोच रही थी। बताओ मैं क्या इंसान हूँ, इतनी किताबें हैं और मेरा कल मन नहीं लग रहा था। तो मैं मन ही मन सोचूं यार मैं कुछ बुक्स मंगवा लेती हूँ, फिर मैंने ऑर्डर करी नहीं। मैं कहा नहीं, पहले कम से कम ये किताबें पढ़, आधी किताबें इनमें से पढ़, फिर आगे ऑर्डर करियो। तो मैं हैरी पॉटर की किताब ऑर्डर करने की सोच रही थी, हैरी पॉटर की पूरी सीरीज।
लेकिन फिर मैं सर्च किया मीशो पे, तो मीशो पे दिखा रहे थे 700-800 रुपये का 7 बुक्स दिखा रहे थे, बट वो इंग्लिश में थी। देखो इंग्लिश बुक्स पढ़ने में मेरे को दिक्कत नहीं आती, मैं बहुत इंग्लिश बुक पढ़ती हूँ, लेकिन हैरी पॉटर की जो सीरीज़ है ना वो मैं हिंदी में लेना चाह रही हूँ, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे, वो एक तो फॉरेन ऑथर की बुक है, वो भी चलता है, देखो मैं पढ़ लेती हूँ इंग्लिश में, लेकिन वो जो बुक है ना उसमें है जादू मैजिक उन चीज़ों के ऊपर, तो उसमें काफ़ी सारे बुक में ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनका मीनिंग मुझे बार बार गूगल करके सर्च करना पड़ेगा अगर मैं इंग्लिश में बुक लेती हूँ तो, क्योंकि बीच में मेरे को पता है कई बार ऐसी बुक्स आती हैं जिनमें मतलब हर पेज पे आपको 4 से 5 बार गूगल खोलना पड़ता है मीनिंग पता करने के लिए, ऐसे ऐसे वर्ड्स लिख देते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूं, मैंने अभी एक बुक पढ़ी, उसमें था एंग्विश वर्ड लिखा हुआ है एंग्री की जगह। अब यार एंग्री वर्ड लिखोगे तो मुझे तुरंत समझ आ जाएगा है ना, लेकिन एंग्विश वर्ड लिखोगे तो उसका मीनिंग मुझे गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, भाई ये इसका मतलब क्या है, मतलब गुस्सा होना ही है। तो अभी मैंने जो रिसेंटली एक बुक पढ़ी ना उथर की, उस बुक में भी बहुत बार गूगल करना पड़ा मुझे, हर पेज पे 3 से 4 बार गूगल करना पड़ा, क्योंकि उसने वर्ड्स ना, ये कई ऑथर क्या करते हैं ना अपनी बुक को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए कि हम हाई लेवल की इंग्लिश लिखते हैं, तो वर्ड के शब्द वही होते हैं लेकिन वर्ड दूसरे यूज़ कर लेते हैं मुश्किल वाले। और एक बात बताऊँ, मैंने जैसे चेतन भगत की बुक पढ़ी है, चेतन भगत की बुक होती है उसमें बिल्कुल कत्तई सिंपल इंग्लिश होती है। वो ऐसी बुक है जिसमें आपको कभी गूगल खोलना ही नहीं पड़ेगा, ये चीज़ मैंने देखी है। मोस्टली कई करते हैं, जैसे मान लो मैंने एक बुक पढ़ी थी मनीषा कोइराला की थी, वो कैंसर की उनकी जर्नी के ऊपर थी, तो वो बुक में इतनी ज़्यादा मतलब मुझे गूगल करना पड़ा ना, क्योंकि उसमें वो बुक ये लोग लिखवाते हैं बुक, जो भी होते हैं बड़े बड़े मतलब हाई लेवल के ऑथर्स होते हैं जो राइटर्स होते हैं उनसे, तो उनको उस हिसाब से उनकी डिमांड भी पूरी करनी पड़ती है, तो उसमें उनको बहुत सारे ऐसे वोकैब के ऐसे वर्ड्स लिखने पड़ते हैं जिनको ढूंढने के लिए आपको तो फिर माथापच्ची करनी पड़ती है। तो ऐसी बुक्स ठीक है पढ़ते हैं, फिर वही है कि ऐसी बुक्स अगर आप पढ़ते हो ना तो इससे फ़ायदा भी होता है, क्योंकि आपको देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको मीनिंग नहीं पता होते और फिर आप उनको ढूंढने के लिए बार बार गूगल करते हो, इस वर्ड का क्या मतलब है, इस वर्ड का क्या, तो नए शब्दों का मतलब सीखते हो आप। लेकिन कहीं ना वो चीज़ इरिटेटिंग भी लगती है कई बार जब आपका मन नहीं होता गूगल करने का। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि हैरी पॉटर की जो पूरी सीरीज़ है ना मैं हिंदी में मंगवाऊँ। बाकी मैं फिर ये भी सोच रही, क्योंकि एक बार मेरे भैया ने मुझे गिफ्ट करी थी हैरी पॉटर की सीरीज़ हिंदी में, कई साल पहले की बात है, ये है बात 8-9 साल पहले। और वो पूरी सीरीज़ मैंने पढ़ी नहीं थी, मैंने रख दी, क्योंकि उस टाइम मैं ना एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी और मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं ये किताब पढ़ सकूँ, तो मैंने सोचा था मैं पढ़ूंगी। तो मैं पूरी सीरीज़ थी, उसमें 7 बुक्स थी हिंदी में और मुझे वो पसंद भी आई थी, उन्होंने मुझे दी थी, गिफ्ट करी थी कई साल पहले, 8-9 साल पहले। तो हुआ क्या कि मैंने वो बुक पढ़ी नहीं और फिर मैं चली गई नोएडा नौकरी करने के लिए, तो मैं वो बुक्स का सेट नहीं लेके गई, मैंने सोचा कोई नहीं मैं वापस आऊँगी कभी छुट्टियों में हिसार तो मैं पढ़ूंगी। तो हुआ क्या, मैं आपको बात बताती हूँ, मेरी मम्मी ने सोचा कि मैंने वो बुक्स पढ़ ली और मम्मी ने वो बुक्स वापस कर दी, रिटर्न कर दी, मतलब मेरे उन भैया को कि ना निधि ने पढ़ ली ये बुक्स, ये अपनी रख लो संभाल के। अब तो अब वो बुक्स मैंने पढ़ी नहीं थी, उसमें मैंने पहली बुक के मुश्किल से 40 पेज पढ़े थे, 50 पेज बस, मुझे इतना याद है मैं नहीं पढ़ पाई। और मुझे फिर बाद में मैंने मम्मी को बोला भी कि मम्मी मैंने पढ़ी भी नहीं, आपने वापस कर दी वो बुक, मेरे को तो पढ़नी थी, मैं ढूंढने लगी जब पढ़ने के लिए, मैंने कहा मम्मी मेरी वो पूरी सीरीज़ की बुक थी हैरी पॉटर की, वो कहाँ गई। मम्मी बोलती वो तो मैंने वापस कर दी। तो फिर वो चली गई बुक, उसके बाद इतने साल हो गए मैंने पढ़ी भी नहीं, मैंने हाँ फिल्में देखी, मैंने बीच में मैंने हैरी पॉटर की मूवीज़ देखी, 3-4 पार्ट्स देखे हुए हैं मैंने हैरी पॉटर की फिल्म के। तो फिर मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, मैंने फिल्म देख ली बुक पढ़ ली एक ही बात है। अब लेकिन क्या इतने साल हो गए ना, क्योंकि 6-7 साल पहले की फिल्में देखी थी हैरी पॉटर की, अब वो मूवीज़ भी मैं भूल गई हूँ, देखो इतने सालों पहले पढ़ी थी। तो मैंने सोचा कि चल यार मैं दोबारा से ऑर्डर कर देती हूँ, इसका जो हिंदी वर्जन है ना हैरी पॉटर का पूरी सीरीज मंगवाऊंगी। तो मैं सर्च कर रही थी मीशो पे, तो मीशो पे इंग्लिश वर्जन तो था, हिंदी वर्जन नहीं था। एक्चुअली मैं बताती हूँ, जो मीशो पे किताबें मैंने आज तक पहले कभी ज़िंदगी में मंगवाई नहीं, मैंने हमेशा अमेज़ोन से या फ्लिपकार्ट से बुक्स मंगवाई है, क्योंकि मीशो पे जो बुक्स होती है ना वो पायरेटेड बुक्स होती हैं, वो ओरिजिनल नहीं होती है 90%।
वो उनका प्रिंट जो होता है नकली होता है, मतलब बेकार होता है। अमेज़ोन पे इन पे रियल मिलता है। और मैं मोस्टली रियल प्रिंट वाली ही किताबें हैं मेरे पास, सारी पायरेटेड बहुत रेयर हैं कि मिल गई, आ गई तो आ गई गलती से। तो इसीलिए मैं फ्लिपकार्ट अमेज़ोन से मंगवाती हूँ बुक्स, लेकिन वो महंगी आती है, फिर भी मैं मंगवाती हूँ। लेकिन फिर मैंने अभी एक्चुअली सोचा कि निधि क्यों इतने पैसे खराब करने हैं, जब बुक तो बुक ही होती है। चाहे आप आपको पढ़नी तो एक बार होती है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लो तो पायरेटेड बुक्स भी आप पढ़ सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। पढ़ लो, पढ़ के फिर वो काम क्या आनी है किताब। तो मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, मैं मीशो से मंगवा के देखती हूँ किताबें, क्योंकि फिर मीशो पे पता है क्या बुक मिल रही, वो जो बुक मिल रही है ना वो पायरेटेड का तो कोई दिक्कत नहीं है, 800 रुपये तक की मिल रही थी। बेटा कंबल में पाऊँ पाऊँ कंबल में, बेटा कंबल से बाहर ना निकालियो, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि वो बुक्स पायरेटेड तो ठीक है, चलो पायरेटेड है जैसी भी है, लेकिन हिंदी में नहीं मिल रही बुक्स, वो हिंदी का एडिशन ही नहीं है मीशो पे। बुक्स वगैरह मीशो पे इतनी ज़्यादा भी नहीं है, मतलब इतना बड़ा वो नहीं है मीशो पे कि कुछ है, बस लिमिटेड बुक्स है, मैंने देख लिया मीशो। और जो बुक्स मीशो पे मिल रही है ना वो 95% मेरे पास ऑलरेडी हैं, मैंने परचेज कर रखी हैं, और मैंने अमेज़ोन से परचेज करी हुई हैं सेम बुक्स। तो वहाँ कुछ नहीं है बुक्स के मामले में, बहुत ही लिमिटेड बुक्स हैं। मैं अगर बुक्स देखनी है तो अमेज़ोन सबसे बेस्ट है, अमेज़ोन पे बहुत बुक्स मिलती हैं। हाँ मतलब तो वही मैं बता रही थी, फिर मैंने सोचा चल यार फ्लिपकार्ट पे देखती हूँ मिल जाए तो, मुझे मेरा मन था पढ़ने का वो हैरी पॉटर का हिंदी वर्जन। तो वहाँ पे मैंने सर्च किया तो वहाँ पे बहुत महंगा है, 4,500 का दिखा रहे हैं हिंदी वाली जो किताबें हैं। तो ये देख लो, आप फ़र्क देख लो, हिंदी वाली वहाँ पे दिखा रहे हैं 4,500 का। फिर मैंने वो भी नहीं लिया, मैंने सोचा चलो मैं मेरे भैया से ही पूछूंगी, क्योंकि अगर उनके पास अभी फ़िलहाल रखा होगा ना, अगर उन्होंने उस टाइम, क्योंकि इतने साल कौन संभाल के रखता है यार, 8-9 साल हो गए इस बात को, क्या पता उन्होंने आगे किसी और को दे दिया हो वो, या नहीं हो उनके पास, या उन्होंने निकाल दिया हो घर से। तो मैं पूछूंगी, अगर उनके पास हुआ ना वो हैरी पॉटर वाला हिंदी वाला बुक्स, तो वैसे तो मेरा चक्कर लगता नहीं है, जाती नहीं कहीं। अगर बाई चांस कोई चक्कर लगे या ऐसे कुछ भी, जैसे मेरे फादर का लगे या कुछ भी, तो मैं उनको ही बोल दूंगी कि वो ही दे देंगे मुझे बुक्स पढ़ने के लिए। तो पढ़ के फिर मैं रिटर्न कर दूंगी। कम से कम ये है ना कि मेरे भी पैसे बच जाएंगे। और फिर बुक्स तो ऐसे है कि मेरे को, मैं भी ऐसे मतलब कर लेती हूँ। अब देखो 4,500 रुपये फिर मेरे को लगा कि फ़ायदा नहीं है निधि, इतने पैसे देखो अपना घर का महीने का राशन आता है, तो बुक बोरो कर लियो, पढ़ के वापस कर दियो बुक। अगर भैया के पास अगर वही वाला सेट अभी भी हुआ तो वहीं से पढ़ने के लिए ले लियो। तो ये चीज़ थी, तो मैंने अभी लिया नहीं, फिर मैंने बाय नहीं किया, मैंने कहा रहने देनी थी। तो वैसे भी देखो बुक्स वगैरह जो है ना, अभी मैं मेरे पास देखोगे आप कितनी बुक्स रखी हैं, फिर मैंने इसीलिए भी नहीं बाय की। मैंने कहा निधि पहले ये तो पढ़ ले जो तेरे पास इतनी रखी हुई है, पूरा ढेर बुक्स का तेरे पास ऑलरेडी है, तो और बुक्स का सोच रही है कि चल और ले लेती हूँ और ले लेती हूँ, पहले इनको पढ़ कम से कम। तो फिर मैंने फिर इरादा छोड़ दिया। लेकिन हाँ ये है कि मैं कोशिश करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि निधि नहीं, तुझे ना किताबों से फिर से जुड़ना चाहिए, क्योंकि जो मेंटल पीस किताबों से मिलता है ना, उतना वो मेंटल पीस आपको इंटरनेट सोशल मीडिया से नहीं मिलता है। एक वो होता है ना कि ठहराव सुकून से आप पन्ने खोल के अपनी किताबें पढ़ो, तो उसकी एक अलग ही बात होती है। अभी रिसेंटली मैंने बुक पढ़ी है, ऐसा मत सोचना मैंने नहीं पढ़ी, मतलब मैं मिनिमम, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहती पिछले कुछ टाइम से कि मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ पा रही हूँ, लेकिन हाँ मैं महीने में एक किताब तो पढ़ रही हूँ। मैंने सदगुरु की मृत्यु बुक मैंने 2 बार पढ़ दी पूरी। इसके अलावा मैंने एक और थी अभी मैंने एक ऑथर थी उनकी, शिनोए नाम से, प्रीति शिनोए नाम है शायद ऑथर का, भूल गई मैं। लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट नाम से बुक है, वो मैंने पूरी पढ़ दी। ये दो बुक्स तो मैंने रिसेंटली पढ़ी है पिछले 2 महीने में। तो पढ़ने का मन तो मेरा बहुत करता है, मैं बताऊँ, मेरे को बुक्स रीडिंग का इतना शौक है ना, मेरा बस चले ना, मैं कोई काम ना करूँ, कुछ भी ना करूँ, घर का काम ना करूँ अगर बहुत गला खराब हो रहा है मेरा बस चले ना, मैं कोई किताब ना पढूं, कोई बुक्स ना पढूं, मैं सिर्फ क्या करूं,
सॉरी, मैं क्या कह रही हूँ, मैं मतलब कोई घर का काम ना करूँ, मैं सिर्फ सुबह से रात तक बस मुझे बुक्स दे दो, मैं पूरा दिन किताबें पढूँ। लेकिन वही है, घर के काम हो जाते हैं। अभी देखो मेरे तो घर के काम, कपड़े, पता है पूरा इतने सारे धोने हैं आज। कपड़े धोने का काम करना है, बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है, विहान को खिलाना है, घर के काम है, उनमें भी बहुत टाइम लग जाता है। ये बात है। तो बट ठीक है बुक्स, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि टाइम मेरे से, पता है क्या है, मैं आपको बात बताऊँ, मेरे से ना ऐसे किताब नहीं पढ़ा जाता कि ना बुक ली और उस बुक को मतलब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लिया, जैसे मान लो खाना खिला रही हूँ विहान को या कोई काम करते हुए पढ़ लिया। नहीं, मेरे को अच्छा लगता है जब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरे को कोई काम ना करना हो, तब मैं आराम से शांति से बैठ के बुक पढूँ, तब वो वाला टाइम मतलब निकालना थोड़ा वो हो जाता है। बट ऐसे अच्छा लगता है किताबें पढ़ना मुझे। तो चलो जी, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ। चलो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। लाइक, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।